ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, जैसे कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार धराधाम में कर्म करने के लिए आते हैं और सूर्य भगवान सूर्य नारायण उनके उन कर्मों को सफल करने के लिए, अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलने के लिए जीवन में अनेक पथ दिखाते हैं। तो जैसे कि ये बताया गया है कि होरा शास्त्र के अनुसार मनुष्य जब जिस महीना में जन्म लेते हैं उसका गुण, उसका धर्म, उसका तेजोरश्मि उस शरीर पर प्राप्त होते हैं और जीवन पर्यंत तक वह भगवान भास्कर का कृपा प्राप्त करते हैं। आज चर्चा का विषय वस्तु है कि आषाढ़ महीना में, तो आषाढ़ महीना में दिया गया है वशिष्ठो हरुणो रंभा सहजन्यस्थ हु शुक्र चित्र स्वैनश्चैव शुचिमासं नयन्तामि सूर्यो सद्यानंदमारूढ़ अर्चिमाली प्रतापवान कालहूत कामरूपो हरुण सेविते मया। तो ये आषाढ़ महीना में सूर्य नारायण का इस प्रकार से सूर्य नारायण का स्वरूप होते हैं। ये देखिए आषाढ़ महीना में सूर्यों का भगवान भास्कर का ये प्रतिमूर्ति होती है। ये रूपों में वो अपना नाम ख्याति प्राप्त किए हैं तथा जीवों को कल्याणार्थ भगवान भास्कर ऐसा ही प्रतिमूर्ति ऐसा ही रूपों में आते हैं। तो उसमें दिया गया है कि आषाढ़ महीना में जो ताप विकिरणकारी सूर्य का नाम अरुण या वरुण, तिनी वह जो है वशिष्ठ ऋषि, सैजन्य नाग, रंभा नामक अप्सरा, हु नामक गंधर्व, शुक राक्षस और चित्रमसन नामक यक्ष के साथ विराजमान होते हैं। काल के अधिपति किरण जाल में समाविष्ट परम प्रतापशाली तथा इच्छानुसार रूप परिवर्तन कर रथारूढ़ भगवान अरुण या वरुण को हम प्रणाम करते हैं। ये अरुण कृष्ण श्यामावरणधारी तथा पंचसहस्त्र किरण यानी रश्मि के साथ ताप प्रदान करते हैं। इसमें एक उपाख्यान दिया गया है, द्रौपदी का उपाख्यान। दुर्योधन एक बार कपटता के कारण पांडव का सभी संपत्तियों को हरण किए। महाबलशाली पांडवगण द्रौपदी के साथ जब वन में गए तो उनका पंचपति का क्लेश दुख देखकर वह बहुत दुखित हुई। उनका खुदा तृष्णा एवं निदारुण कष्ट को देखकर उनका मुक्ति के उपाय सोचे एवं काशी में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। द्रौपदी का आराधना में संतुष्ट होकर अंशुमाली प्रकट हुए तथा उनको वर दिए। द्रौपदी बोले, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तब विपद काल में हम लोग का ये जो भोजन का समस्या है उसका समाधान कीजिए। भगवान सूर्य नारायण द्रौपदी को एक कलसी दिए, एक कलश दिए और बोले कि हे भामिनी, जब तक तुम आहार नहीं करोगी तब तक लाखों लोग आ जाए, करोड़ों लोग आ जाए, इसी कलश का पात्र में जितना भोजन बनाएंगे उसी सबका भोजन मिल जाएंगे। इसको अक्षय पात्र के रूप में स्वीकार कीजिए और आहार करके सभी तृप्त होंगे। लेकिन जब तुम भोजन कर लेगी तो ये पात्र खाली हो जाएंगे। तुम्हारा आराधना से हम संतुष्ट हुए और ये वर देते हैं कि जो भी मनुष्य काशी धाम में विश्वनाथ के दक्षिण पार्श्व में स्थित होकर हमारा आराधना करे तो उनको खुदा तृष्णा कष्ट सभी मुक्त हो जाते हैं और समग्र जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। पापिष्ट दुर्योधन जब सूर्योदय के निकट जाकर द्रौपदी का अक्षय पात्र रूप वो वरदान को जब जान गए कि वो पांडवों को किसी प्रकार से कष्ट नहीं दे पाएंगे, तो एक बार उन्होंने दुर्वासा मुनि को उनके समक्ष भेजे कि जाइए आप जो है वहाँ पांडवों के पास जाकर दर्शन कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि
द्रौपदी यानी पांडवों के पास, द्रौपदी के पास गए और अपना जो दूर से आए हुए हैं, थक गए हैं, क्लांति बोध कर रहे हैं और कुछ खाने का इच्छा व्यक्त की है कि खुदा में है, यानी भूख लगा हुआ है। दुर्वासा मुनि पांडव के पास जाकर गए और बोले कि हम स्नान में जा रहे हैं, और 10,000 शिष्यों के साथ वो पधारे थे, सबका आहार ग्रहण के लिए वो द्रौपदी को, पांडवों को बोल के गए। पांडव लोग सब चिंतित में पड़ गए। तब इस संकट से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान सूर्य रूपी कृष्ण को आराधना करना शुरू किए। भगवान कृष्ण उसी समय पहुंचकर उस पात्र के अंदर जो एक शाक और एक अन्न थे, उसी को खाकर वो त्रिलोक को तृप्त दिए थे, और पांडव भी इसी कोपों से मुक्ति पाए थे। इसी प्रकार से वरुण नामक सूर्य का आराधना करने से मनुष्यों का कभी दुख, दर्द, कष्ट और अन्नाभाव नहीं होंगे। दर्शक भाई बहन, बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवती भास्कराय नमः।